वेलकम बैक फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स सीखने वाले हैं। हम देखेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, आपस में दोनों में क्या फर्क रहता है मल्टीपल्स में, ये सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए फैक्टर्स हैं। एनी नंबर विच इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द नंबर। अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो वो उस नंबर का फैक्टर हो जाता है ना। अब मैंने देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं। जैसे कि मैंने 21 नंबर लिखा हुआ है और 21 देखिए 21 हम देखेंगे किस किस के टेबल में आता है। तो 1 में तो देखिए 1 तो सभी 1 का कोई टेबल क्या, 1 तो सभी नंबर्स में आता है। मतलब 1 की जो हम टेबल करेंगे तो उसमें तो सभी नंबर्स आ जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट तो 1 लिखेंगे। 3 में 21 3 में आता है, 2 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता। 21 हम नेक्स्ट किसमें आता है, 7 में आता है। 7 3 जा 21 और उसके बाद 21 से 21 में ही आएगा। 21 1 जा 21। नेक्स्ट देखिए 18। अब हम देखेंगे 18 किस में आता है। तो 1 में तो आएगा ही आएगा, एंड 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, 18 1 जा 18। तो ये सारे क्या हो गए, ये सब इसके फैक्टर्स हो गए। ये सब क्या है, फैक्टर्स। अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे, कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। जैसे कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर। 1 फैक्टर होता है सभी नंबर्स का, क्योंकि 1 सभी में आता है। तो 1 इज एन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। बी पॉइंट है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना फैक्टर होता है। जैसे कि देखिए 1 भी दोनों में सब में आया, एंड जिस नंबर की बात हो रही है वो नंबर भी उसका फैक्टर होता ही होता है अपना। नेक्स्ट सी पॉइंट है एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द नंबर। हम जिस नंबर को हमें फैक्टर्स निकालने हैं तो उसके जो फैक्टर्स होंगे या तो वो उसके बराबर होंगे, इक्वल होंगे, या उससे कम होंगे। उसके फैक्टर्स उससे ज्यादा जो हम जिस नंबर को हमको निकालना है उससे ज्यादा नहीं होंगे। जैसे कि देखिए 21, ये नंबर क्या है, 21 से कम है और यह बराबर है, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं आ रहा है। ऐसे 18 है तो 18 से या तो नंबर कम है या इक्वल है। नेक्स्ट हम डी पॉइंट देखते हैं। एवरी नंबर हैज अ फिनिट नंबर ऑफ फैक्टर्स। हर नंबर के जिस नंबर का भी हमें फैक्टर निकालने हैं उसके एक फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। तो जैसे कि देखिए अभी हमें पता है हम कोई भी सपोज हम 15 लेते हैं। अब देखिए जैसे हमने 15 लिया, 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 में आएगा, नेक्स्ट किसमें आएगा, 3 में आएगा, 5 में आएगा, एंड देन 15 में आएगा। ये 15 के फैक्टर हो गए। तो देखिए अभी 15 और से ज्यादा किसी टेबल में नहीं आएगा। तो ये क्या है, इसके फैक्टर्स फिक्स्ड हैं। ऐसा तो नहीं कि इसके एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं बनेंगे। यही फैक्टर इसके क्या होते हैं, जो हमारे फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, तो ये फैक्टर फिक्स्ड हैं। चल आई होप फ्रेंड्स आपको फैक्टर्स समझ में आ गया है। अब हम मल्टीपल्स पढ़ते हैं। यस अब हम मल्टीपल्स पढ़ते हैं। देखिए अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। नंबर अपने ही फैक्टर का क्या होता है, मल्टीपल होता है अपने ही फैक्टर्स का। जैसे देखिए हमने 5 एग्जांपल लिया है। 5 देखिए 5 10 15 20 25 30 35 40 ऐसे ही आगे 1 चलता रहेगा। जैसे 7 है, 7 की क्या मल्टीपल्स रहते हैं, 7 14 21 28 35 40 49 ऐसे ही ये पूरा चलता रहेगा। ये 1 चलेगा। क्यों, इसके कोई इन्फिनिट होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, इन्फिनिट होते हैं। ये कोई फिक्स नंबर में नहीं होते हैं। मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं है, आप आगे कितना भी ले सकते हैं उसको। अब देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। जैसे कि ए पॉइंट है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना ही मल्टीपल होता है अपने खुद का। जैसे 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 8 1 जा 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। तो देखिए अपना ही मल्टीपल हो रहा है वो। एंड एवरी नंबर मल्टीपल ऑफ अ नंबर इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर। हर मल्टीपल अपने या तो अपने से बराबर होता है या अपने से बड़ा। जैसे कि 7 1 जा, देखिए 7 1 जा 7, तो 7 है या तो इक्वल है या उससे बड़ा। 14 21 28 इससे कम नहीं जा रहा। हमने फैक्टर में हमने क्या देखा था, उसमें या तो उससे कम थे और या उससे इक्वल थे। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर या तो कम होते हैं या इक्वल रहते हैं, और जो मल्टीपल्स होते हैं वो या
इक्वल रहते हैं या उससे ज्यादा रहते हैं नंबर से। एंड सी पॉइंट है एवरी नंबर हैज अ इनफिनिट नंबर ऑफ मल्टीपल्स। देखिए एवरी नंबर हैज अ इनफिनिट नंबर ऑफ मल्टीपल्स, बताइए हर नंबर के इनफिनिट नंबर होते हैं मल्टीपल्स के। मल्टीपल्स कैन बी इनफिनिट, ठीक है, मल्टीपल्स का कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होता, ये इनफिनिट रहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मल्टीपल्स भी क्लियर हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। यस, अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर से। वैसे तो मैंने प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए प्राइम नंबर्स, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and its time is called a prime number। ऐसा कोई भी नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक 2, खुद वो जिस नंबर की बात की जाती है वो नंबर हो तो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि देखिए प्राइम नंबर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि 2 है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि 2 के से अगर हम फैक्टर करें तो 2 का क्या रहेगा, 1 के उसमें 1 तो आएगा एंड 2 अपनी सेम टेबल में आएगा। 3 भी क्या रहेगा, उसके फैक्टर्स क्या रहेंगे, 1 and 3। 5 की बात की जाए तो उसके भी यही रहेगा, 1 में तो आना ही है, 5 खुद की टेबल में आएगा। तो ये प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। एनी नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर में आ जाते हैं। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ कंपोजिट नंबर, जैसे कि 4, 6, 8, 9। इनके देखिए 2 से ज्यादा बनेंगे। अगर हम 4 की बात की जाए तो 4 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, 1, 2 and 4। 6 की बात की जाए तो 6 के क्या फैक्टर रहेंगे, 1, 2 and 3 and 6। तो ऐसे ही देखिए जिसके मोर देन 2 फैक्टर बने वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। अब देखिए 1 इज नेदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। 1 नहीं प्राइम होता है और न ही कंपोजिट होता है। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है वो इवन है। ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर, और बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं। चलिए अब बात करते हैं ट्विन प्राइम्स की। पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 आर। यस, अब ट्विन प्राइम्स की बात करते हैं। पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। अगर ऐसे कोई भी 2 प्राइम नंबर जिनका आपस में डिफरेंस है 2 का, वो ट्विन प्राइम्स कहते हैं। जैसे कि 3 and 5 ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं और आपस में इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 2 नंबर्स का डिफरेंस रहेगा। 7 and 5 दोनों ही प्राइम नंबर हैं और दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो आपस में 2 का डिफरेंस है। तो ये ट्विन प्राइम्स हो गए। और भी बहुत सारे नंबर होते हैं ट्विन प्राइम्स के, जो आपस में जो 2 नंबर प्राइम होते हैं और उनका डिफरेंस भी 2 हो। जैसे कि 11 and 13 दोनों ही प्राइम नंबर हैं और आपस में दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 2 का डिफरेंस रहेगा। चलिए अब बात करते हैं को प्राइम्स की। 2 नंबर आर सेड टू बी को प्राइम्स इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ऐसे कोई भी 2 नंबर जिनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, सिर्फ 1 को छोड़ के अकेला सिर्फ 1 ही उनका कॉमन, उन दोनों के बीच में कॉमन होता है, उन 2 नंबर के बीच में, उनको हम को प्राइम्स कैसे कहते हैं। जैसे कि 8 है एंड 15 है। 8 और 15 को अगर हम 8 और 15 के अगर फैक्टर देखे जाए तो दोनों का क्या आएगा, कॉमन दोनों के बीच में क्या आएगा, 1 ही कॉमन आएगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमें 8 किस में आएगा, 1 में, 2 में, 4 में एंड 8 एंड 15 1 1 3 5 एंड 15। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ओनली 1। तो ये क्या हो गया, को प्राइम्स। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। कोई भी 2 प्राइम नंबर है तो हमेशा को प्राइम होंगे। लेकिन अगर 2 को प्राइम नंबर्स हैं तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो दोनों। कोई भी देखिए, क्योंकि अगर हम 7 की बात करते हैं, 2 और 11 तो को प्राइम नंबर है, तो ये दोनों में कोई अगर कॉमन रहेगा तो 1 ही, तो ये को प्राइम हो गया और दोनों ही प्राइम नंबर है। लेकिन अगर हम 7 और 9 की बात की जाए, 7 और 9 के हम फैक्टर करते हैं तो क्या रहेंगे, और 9 के अगर फैक्टर करें तो क्या रहेगा, 1 3 एंड 9। तो देखिए ये को प्राइम नंबर जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर रहे। चलिए अब आगे करते हैं। देखिए अब है
prime triplet. A set of three successive prime numbers differing by 2 is called a prime triplet. कोई भी तीन successive prime numbers जिनका आपस में 2 का difference है उनको हम prime triplet कहते हैं. The only example of prime triplet is 3, 5, 7. देखिए ये तीनों प्राइम नंबर हैं, आपस में इनका सक्सेसिव प्राइम नंबर है. और देखिए ये क्या है, आपस में उनका डिफरेंस भी 2 का है. यही एक एग्जांपल है प्राइम ट्रिपलेट का 3, 5, 7. अब हम बात करते हैं आगे प्राइम फैक्टराइजेशन.